कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर कहा जाता है, इस समय ये शहर प्रकृति के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। जब शहर अपने सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के लिए दुल्हन की तरह सज रहा था, तब आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सारी खुशियां, सारी मेहनत पानी में बहती नजर आई। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे कोलकाता को पानी पानी कर दिया और इस तबाही ने दुर्गा पूजा के रंगों को भी फीका कर दिया है। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। पिछले करीब 40 सालों में लोगों ने ऐसी भयानक बारिश नहीं देखी, जिसने कुछ ही घंटों में शहर की सड़कों को दरिया बना दिया और आम जनजीवन ठप कर दिया। 24 घंटों के अंदर 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने शहर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर इलाके को घुटनों तक पानी में डुबो दिया। इस जल प्रलय में न सिर्फ लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा, बल्कि 10 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। इनमें से ज्यादातर मौतें पानी में करंट आने की वजह से हुई। वहीं रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट्स तक पानी पहुंच गया। 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। बारिश के चलते बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले ही बंद कर दिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस बारिश का सबसे ज्यादा दर्दनाक असर उन पंडालों पर पड़ा जो दुर्गा पूजा की आत्मा होते हैं। जो पंडाल कारीगरों और आयोजकों ने महीनों की मेहनत और लाखों करोड़ों के बजट से तैयार किए थे, वो पानी में डूब गए। एक अनुमान के मुताबिक हर छोटे बड़े आयोजक को कई लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक का नुकसान हुआ है। शहर के कई बड़े और मशहूर पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ। बोसपुकुर, तालबगान और हाथी बागान, नवीन पल्ली जैसे पंडालों के अंदर पानी भरने से किसी की थीम बर्बाद हो गई, किसी की मूर्तियां खंडित हो गई, तो किसी की लाखों की लाइटिंग और सजावट पानी में बह गई। कई पंडालों के ढांचे पानी के तेज बहाव से टेढ़े हो गए। करंट के खतरे से बचने के लिए आयोजकों को बिजली काटनी पड़ी और पंडालों में लोगों का आना जाना तक रोकना पड़ा। अब आयोजकों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान और दूसरा किसी हाल में पूजा तक इन पंडालों को फिर से खड़ा करना है। लेकिन इतनी तबाही और निराशा के बीच कोलकाता का जज्बा कायम है। प्रशासन ने भले ही हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन आयोजक हिम्मत नहीं हारे हैं और टूटे फूटे पंडालों को फिर से खड़ा करने में दिन रात एक कर रहे हैं। टूटे हुए ढांचे ठीक हो रहे हैं, भीगी हुई सजावट को बदला जा रहा है और ये सब कुछ इतनी तेजी से क्योंकि 28 सितंबर को महाषष्ठी है और यही वो दिन है जब पंडालों में मां की मूर्ति की स्थापना होती है। उनकी आंखों से पर्दा हटता है और भक्त दर्शन के लिए पंडालों में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन इस सारी मेहनत और जज्बे के ऊपर एक डर का साया अब भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मुसीबत अभी और बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो सकता है, जिसका मतलब है कि पूजा के मुख्य दिनों यानी सप्तमी अष्टमी के आसपास फिर से घनघोर बारिश हो सकती है। अब आप ही बताइए, ऐसी भविष्यवाणी सुनकर दिल में डर तो होगा ही। एक तरफ पंडाल सज रहे हैं, लोग जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान में फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं। कुल मिलाकर हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा है, क्या लगता है बारिश होगी क्या? लोग इंद्रदेव से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में अब बारिश वाली अड़चन और ना आए। इस प्रलयंकारी बारिश ने न सिर्फ आम जनजीवन को ठप किया, बल्कि उन हजारों कारोबारियों और दुकानदारों की कमर तोड़ दी है जो दुर्गा पूजा के बाजार से साल भर की कमाई की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। कोलकाता के प्रमुख बाजार जैसे न्यू मार्केट, कॉलेज स्ट्रीट, गारिया हाट और बुर्रा बाजार तक पानी पानी हो चुके हैं। जहां दुर्गा पूजा से पहले लोग खरीदारी करने पहुंचते थे, गारिया हाट के दुकानदारों ने कहा कि वो पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग के मुकाबले से परेशान थे। अब बारिश ने उनको और बड़ा झटका दे दिया है। गोदामों में पानी भरने से नया माल भी खराब हो गया। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, जूते, चप्पल और फर्नीचर, इन सब की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले इतना नुकसान होने से दुकानदार काफी मायूस हैं। एक दुकानदार का कहना है कि पूजा की पूरी खरीदारी रुक गई है। सारा माल दुकान में भरा है और ग्राहक नादारद हैं। जो माल नीचे रखा था वो सब पानी में भीगकर बर्बाद हो गया।
अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी समझ नहीं आ रहा। और ये सिर्फ एक दुकानदार का दर्द नहीं है, न्यू मार्केट से लेकर बुर्रा बाजार तक हर बाजार का यही हाल है। दुर्गा पूजा की खरीदारी पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, जिससे व्यापारियों में बेचैनी और चिंता का माहौल है। बारिश का सबसे विनाशकारी असर पड़ा है कोलकाता की पहचान कॉलेज स्ट्रीट पर, जिसे बोईपाड़ा यानी किताबों का मोहल्ला भी कहा जाता है। यहाँ की दुकानों और स्टॉल्स में पानी भरने से करोड़ों रुपए की किताबें खराब हो गईं। पब्लिशर्स का अनुमान है कि नुकसान 2 से 3 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। जाहिर है, इस बारिश ने कोलकाता के कारोबार और त्योहार दोनों की रौनक छीन ली है। एक तरफ जान माल का नुकसान है, तो दूसरी तरफ उन लाखों लोगों की उम्मीदों का टूटना जो इस त्योहारी मौसम में अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन इन दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के नुकसान की भरपाई कब और कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ पंडालों में लौटती रौनक और कारीगरों का अटूट हौसला है, तो दूसरी तरफ आसमान में मंडराते बादल और मौसम विभाग की चेतावनी का डर। कोलकाता इस समय उम्मीद और आशंका के बीच खड़ा है। शहर की लड़ाई अब सिर्फ इस बारिश से नहीं बल्कि समय से भी है। देखना यह है कि सिटी ऑफ जॉय के लोगों की हिम्मत जीतती है या प्रकृति का कहर उन पर एक बार फिर भारी पड़ता है। अब तो मां का ही आसरा है।